नमस्कार दोस्तों। हम सभी को पता है कि हर गांव के गांव का एक सरपंच जरूर होता है जो उस गांव के मुद्दों को हल करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सरपंच की तनख्वाह, उसका वेतन कितना होता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सरपंच कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है, पैसे कैसे कमाते हैं और क्या सरपंच को पेंशन मिलती है और मिलती है तो कितनी मिलती है। ये सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरपंच की सैलरी कितनी होती है और सरपंच कैसे कमाते हैं। बहुत से लोगों के मन में जरूर रहता है कि आखिर सरपंच की सैलरी कितनी होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लाखों रुपए कमाते होंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? उनको चुनाव में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं ताकि वो चुनाव जीत जाए। सरपंच बनने के बाद उन्हें ग्रामीण लोग इज्जत से देखते हैं और जो भी कोई मसला होता है ग्राम का, उसको भी हल कराने के लिए सरपंच के पास ही लेकर जाते हैं। सरपंच की सैलरी 2,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक की होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सरपंच का जो वेतन होता है वो 2,500 रुपए से लेकर 3,000 तक के बीच में होता है। और वहीं जो उप सरपंच होता है उसका वेतन 1,500 रुपए मात्र होता है। तब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि सरपंच आखिर कमाते कैसे होंगे? क्या 3,000 रुपए मासिक आय से उनका जीवन यापन हो जाता होगा? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सरपंच सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर नहीं रहता, उसके पैसे कमाने के बहुत से सोर्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति लाखों का खर्चा करके भला सरपंच क्यों बनेगा, जबकि उसकी मासिक कमाई मात्र 3,000 रुपए महीना है। अगर हम 5 साल की उसकी कुल कमाई देखें 3,000 रुपए के हिसाब से, तो 1,80,000 रुपए होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार सरपंच को, गांव को रुपए देती है और सरपंच को यह पैसा ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए और गांव के विकास के लिए दिया जाता है। तो होता यह है कि सरपंच या तो उसको विकास में लगाता नहीं है या तो बहुत कम लगाता है। और कई बार तो ये होता है कि झूठी रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश कर देता है और जो खर्चे होते हैं उनको भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। दोस्तों, तो साधारण भाषा में कहा जाए तो सरपंच को अपनी ग्राम पंचायत में काम करने के लिए सरकार के द्वारा लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे सरपंच अपनी पंचायत का विकास कार्य कर सकता है, सड़क का निर्माण कर सकता है, गांव में गंदा पानी जो होगा उसका निकासी करवा सकता है, स्कूल का निर्माण करवा सकता है, पंचायत भवन आदि निर्माण कार्य में खर्च कर सकता है। लेकिन सरपंच इस बजट का दुरुपयोग करता है और जिसकी जानकारी आपको समय समय पर अखबारों में अक्सर देखने को मिलती रहती होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी सरपंच ऐसे होते हैं। बहुत से ऐसे सरपंच होते हैं जो दिलो जान से लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, गांव की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत पैसा अपनी जेब में रख ही लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरपंच और पंच के अलावा और जो लोग होते हैं उनका वेतन कितना होता है, उनका कितना वेतन होता है, उनकी कितनी तनख्वाह होती है। तो ध्यान रखिएगा, जिला परिषद जो अध्यक्ष होता है उसकी 12,000 रुपए प्रतिमाह वेतन होता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष का 10,000 रुपए प्रतिमाह वेतन होता है। पंचायत समिति प्रमुख का 10,000 रुपए प्रतिमाह, पंचायत समिति उप प्रमुख का 5,000 रुपए प्रतिमाह जो है मानदेय होता है। मुखिया को मिलते हैं 2,500 रुपए प्रतिमाह, उप मुखिया को 1,200 रुपए, सरपंच को मैंने बता दिया कि 2,500 से 3,000 रुपए प्रतिमाह के बीच में मानदेय मिलता है और उप सरपंच को 1,200 से 1,500 के बीच में। जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपए, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपए प्रतिमाह, वार्ड सदस्य को 500 रुपए, पंच को 500 रुपए और न्याय मित्र को 7,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अलग अलग राज्यों के अंदर जो सरपंच हैं उनके मानदेय, उनकी जो सैलरी होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं किसी को अगर 3,000 मिल रही तो किसी को 30,000 मिलने लग जाए। इतना डिफरेंस नहीं है, 3 से 5,000 के बीच में लगभग इनका वेतन होता है। सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं? तो गांव में पक्की सड़कों का निर्माण करना, पीने के लिए पानी, पीने के पानी की उच्च व्यवस्था करना, बिजली और अन्य सेवाओं का ध्यान रखना, गांव में जो गंदा पानी है उसकी निकासी की व्यवस्था करना, तालाब की सफाई करवाना, नरेगा योजना को शुरू करना, स्कूलों और पंचायत भवन को अच्छा रखना, गांव में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाना, गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना। ये सब जो कार्य होते हैं ये सरपंच के होते हैं। अब अंतिम का प्रश्न कि सरपंच को पेंशन कितनी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, सरकार द्वारा पूर्व सरपंच को कोई भी किसी भी तरह की कोई पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाता। जब तक कार्यकाल रहता है तब तक उसको मात्र और मात्र सैलरी दी जाती है, उनको तनख्वाह दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस वीडियो से यदि आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों, आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।